आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सपा विधायकों का प्रदर्शन हो रहा है। के मुद्दे पर सपा विधायकों का प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, बहुत लंबा सत्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियां, हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोडीन युक्त सिरप को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप को लेकर पहले ही कार्रवाई हो रही है। लगातार सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां भी इसको लेकर हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि बच्चों की, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से आदर्श इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। आदर्श, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार का साफ कहना है कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन सिर्फ सत्र ना चले, कुछ दिनों का सत्र है, उसके बाद भी प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज न सिर्फ अनुपूरक बजट पेश होना है, आज प्रदेश के अंदर कहां कहां विकास कार्य होंगे इस बात को लेकर चर्चा और बजट पास होंगे। इसके साथ साथ वंदे मातरम पर भी चर्चा प्रस्तावित हो। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से कोडीन कफ सिरप को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम नेता अगर आप देखें तो अंदर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो तमाम विधायक हैं, वहां पर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। देख सकते हैं कि किस बात को लेकर विरोध है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग आज। अगर आप देखें तो ये पूरा जो फ्रंट गेट है इसका भरा हुआ है। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र चौधरी जी को हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं आज आप लोग और तमाम विधायक? उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, वो जन विरोधी सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, अमानवीय सरकार है, संविधान के अनुसार काम नहीं करती है। तमाम गुंडे, माफिया और इस तरह के ठेकेदार, भ्रष्टाचारी इस सरकार में वो प्रश्रय पाए हुए हैं। कोडीन को लेकर के बच्चों की मौत हो रही है और सरकार उल्टी तरह से बात करती है। अब विधानसभा में और उसमें हाउस में बात हो जाएगी। असली बात तो जनता की है। जनता ये जान चुकी है भाजपा उनके लिए नहीं है, वो ठेकेदारों के लिए है, माफियाओं के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए है। इसलिए जनता अब इनको एक साल के अंदर यहाँ से इनकी विदाई तय है। ये बताइए, आज महत्वपूर्ण चर्चा भी होने वाली है, अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। वंदे मातरम क्या मतलब हुआ? पिछले बजट का आधा बजट भी ये खर्च नहीं किया, फिर अनुपूरक बजट लिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है और ये इसमें भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। वंदे मातरम पर भी चर्चा होनी, उस पर क्या? मातरम को तो ये मानते ही नहीं है ना भाजपा के लोग। भाजपा के लोग कहाँ मानते हैं वंदे मातरम को? तो अच्छी बात है कि चर्चा करना शुरू किए, चर्चा करना शुरू किए, अच्छी बात है। कहाँ ये लोग मानते थे? न तो आज़ादी के पहले वो लोग तो आरोप आप लोग के ऊपर लगाते हैं कि आप लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम लोग मानते हैं। हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि वंदे मातरम पर जो है चर्चा हो, जिसको ये लोग कभी नहीं मानते थे। चर्चा हो पाएगी आज, क्योंकि आज कोडीन कफ सिरप का आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, चर्चा होगी जो भी। तो एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो यहाँ पर कोडीन को पूरा वो जो कटआउट है वो लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? ब्रजेश कठेरिया। कहाँ से आप विधायक? मैनपुरी से विधायक हैं। आपने पूरे कोडीन कफ सिरप का पूरा प्रोफार्मा पहना हुआ है, क्या विरोध रहने वाला है और क्या? जनता ये जानना चाह रही है कि छोटी छोटी सी बातों पर तमाम गरीबों के घर बुलडोजर से उड़ाने वाली सरकार आखिर उस बुलडोजर की चाबी कहाँ चली गई? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोडीन इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तस्वीरें अगर आप देखें तो ना सिर्फ कोडीन कफ सिरप का पूरा कटआउट लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं, नकली दवाई लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो तमाम विधायक वही बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं और कोशिश ये है कि आज जो सदन चलने वाला है उस पर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि नकली दवाई का कोडीन कफ सिरप इन्होंने पोस्टर पहना हुआ है। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर सचिन यादव, विधायक जसराना। अच्छा, तो इस बार आपने तो पूरा कोडीन कफ सिरप का पूरा कटआउट ले रखा है, क्या सदन में लेकर जा रही हैं आप? नहीं, सदन में ले जाना तो अलाउड नहीं है, हम लोग अपने कार्यालय पर रखेंगे, लेकिन सिंबॉलिक है। छूटी जो कोडीन कफ सिरप की बोतलें सरकार को दिखाई नहीं दे रही, उनके माफिया दिखाई नहीं दे रहे, तो एक बड़ी कफ सिरप बना के सरकार को जगाने का काम किया है।
क्या सदन में इस बात का विरोध होने वाला है क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश होने वाला है? नियम 56 में नोटिस दिया है सरकार को और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई रोककर कोडीन कफ सिरप पर चर्चा हो। देख सकते हैं कि तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देखें तो ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं विधानसभा को, और यहाँ से तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक अंदर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज अनुपूरक बजट और वंदे मातरम की चर्चा के बीच में ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है। शून्यकाल के दौरान भी ये तमाम चर्चाएं उठ सकती हैं। कई लोगों ने अपने प्रश्नकाल के दौरान भी ये सारी बातें कही हैं। तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अनुपूरक बजट के दौरान सरकार का सहयोग करती है या फिर ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और वापस लौटेंगे आदर्श आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। समाजवादी पार्टी 2027 में एक 4 पहिया वाहन में बैठ करके सैफई वापस जाएंगे। उनके सदस्य की संख्या लगभग ऐसी ही रहने वाली है। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता देखिए कैसे हाथों में गाड़ियां लेकर, हाथों में पोस्टर लेकर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं। सतीश महाना कह रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को कभी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है। और वंदे मातरम को लेकर ही आज सदन में ये कहा गया था कि इस सत्र में चर्चा भी की जाएगी। लेकिन उसी वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सम्मान देती है लेकिन बीजेपी कभी सम्मान नहीं देती है। सतीश महाना कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक वंदे मातरम बोलना भी नहीं चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऊपर पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा करी है। दुर्भाग्य से कालांतर में जो वंदे मातरम के असली स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वंदे मातरम सब लोग स्वीकार करते हैं उन कुछ पंक्तियों को, लेकिन उन कुछ पंक्तियों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। अगर सबको अच्छा है और राष्ट्र भक्त के लिए, राष्ट्र के लिए, तो सबको उसका गायन करना चाहिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश के हित में, वंदे मातरम के सम्मान, उस गीत के सम्मान के हित में, और देश के गौरवशाली इतिहास, शस्य श्यामलाभ इतिहास, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर खुशहाली हो, ऐसे सारे के सारे विषय के ऊपर आज सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देश की संसद में चर्चा हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी वह चर्चा होने जा रही है। ये गौरव की बात है। और वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पे जब हम वंदे मातरम को लेकर के चर्चा करेंगे तो यह स्वाभाविक तौर से लग रहा है कि अगर वंदे मातरम का उद्घोष मात्र करने से जिनकी सल्तनत दुनिया के बड़े भूभाग में थी, ऐसे अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, तो विकसित भारत बनाने सहित भारत विरोधी शक्तियों को खदेड़ बाहर करने के लिए, जो भारत के दुश्मन हैं उनको भारत की एकता की ताकत दिखाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी है।